Hello friends, welcome to this lecture on microprocessor 8085। और आज के इस लेक्चर में हम 8085 का प्रोग्राम पढ़ेंगे जिसमें स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री नंबर हमको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। यहाँ पे आपको तीन नंबर कोई दिया रहेगा। आप उस नंबर को सबसे पहले किसी भी तीन रजिस्टर में आप यहाँ पे स्टोर कर लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल तीन नंबर ले लिया है, 02 है और ये 02 हो गया, 05 हो गया और 01 हो गया। ठीक है, आपका जो एम है इसमें से ये स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री नंबर, जो भी इसमें से जो स्मॉलेस्ट है उस नंबर को फाइंड आउट करना है, उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले जो सारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो पहले फाइंड आउट करेंगे, उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। फिर STA कमांड के द्वारा हम जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो हम मेमोरी में जाके स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हमको समझने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है, कंपेयर वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है जो 8085 में होता है वो उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कंपेयर बी आप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोसेसर क्या करता है, एक्यूमुलेटर का डेटा और ये बी वाला जो डेटा है ये दोनों को आप कंपेयर करेगा प्रोसेसर। ठीक है, कंपेयर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी। यहाँ बी की जगह कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, BCD HL जो कोई भी होगा, जो भी रजिस्टर होगा उसका एक्यूमुलेटर से डेटा, जो उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो एक्यूमुलेटर से कंपेयर होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास ये तीन कंडीशन बन सकती है, या तो एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा हो, या तो एक्यूमुलेटर का डेटा छोटा हो उस रजिस्टर के डेटा से। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों एक्यूमुलेटर और रजिस्टर का डेटा जो है वो इक्वल हो। ठीक है, तो इन जो अलग अलग तीन कंडीशंस होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फ्लैग्स होते हैं उसमें जो कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर A ग्रेटर देन B है, ठीक है, अगर डेटा एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो रजिस्टर B के डेटा से बड़ा है तो यहाँ पे जो भी पहले कैरी या जीरो फ्लैग जो भी सेट होगा इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद कैरी फ्लैग जीरो हो जाएगा और जो जीरो फ्लैग है वो भी रीसेट होके जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब अगर A इज ग्रेटर देन B है। ठीक, अगर A इज लेस देन B है मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा उस रजिस्टर के डेटा से छोटा है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, यहाँ पे कैरी फ्लैग सेट हो गया और जीरो फ्लैग जो है वो जीरो ही रहता है, रीसेट मोड में रहता है। और ये वाली लास्ट केस है, अगर दोनों का डेटा बराबर हो, A इज इक्वल टू B, तब आपका उस केस में जो होता है वो जीरो फ्लैग जो है वो आपका सेट हो जाता है, बाकी कैरी फ्लैग रीसेट रहता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कंपेयर। इसकी हेल्प से हम जो हमारे जो तीन नंबर्स हैं यहाँ पे उनको हम कंपेयर करेंगे और हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन का भी यूज़ करें, जैसे कैरी, जैसे A इज़ लेस देन B है। ठीक है, तो कैरी आ गई आपकी, तो यहाँ पे मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा छोटा है, तो हम यहाँ पे जैसे जंप ऑन नो कैरी एक इंस्ट्रक्शन होता है। नो कैरी का मतलब ये जंप तभी करेगा जब यहाँ पे CY फ्लैग इज इक्वल टू जीरो रहे, जंप ऑन नो कैरी। और फिर ये जंप ऑन कैरी वाला फंक्शन जो इंस्ट्रक्शन होता है JC, ये वाला तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये जंप ऑन कैरी हो गया और जंप ऑन नो कैरी हो गया। ये दो इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे अपना यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है 8085 का समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका है कि आपने ये तीन डेटा जो है ये तीनों डेटा को एक एक रजिस्टर में स्टोर कर लिया। ठीक है, हमारे पास ये 02, 05, 01 कोई भी डेटा हो सकता है XYZ, आपने तीनों रजिस्टर में स्टोर कर लिया। और अभी हमारा एम है कि जो स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर है उसको एक्यूमुलेटर में हमको किसी तरह से मूव करना है। ठीक है, क्या एम है हमारा, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है इनको कंपेयर करके हम स्मॉलेस्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक्यूमुलेटर में कोई जो डेटा है ये 02 है। ठीक है, अब यहाँ पे B से कंपेयर होगा। ठीक है, कंपेयर B का मतलब है B का कंटेंट और A का कंटेंट कंपेयर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो B का कंटेंट 5 है और A का कंटेंट 2 है, तो B का कंटेंट क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो ये वाली कंडीशन आपकी आ गई
ए इज लेस देन बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, कैरी फ्लैग यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो जंप ऑन नो कैरी तो होगा नहीं, ये नो कैरी वाला कंडीशन नहीं, ये कैरी वाला आ गया, ये जंप ऑन कैरी वाला कंडीशन आ गया। तो ये जंप ऑन कैरी पे लिखा है कि लूप 2 में चले जाओ, लूप 2 में यहाँ पे चले गए। यहाँ पे जब लूप 2 में चले गए तो क्योंकि हमें पता है कि जो ए जो है वो छोटा है बी से, तो ए को रिमेन कर देते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर से कंपेयर करते हैं, अगर दूसरे नंबर से ए अगर छोटा है तो ए ही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर जो सी वाला डेटा है वो छोटा है तो फिर उसको हम ए में मूव कर देंगे। फिर यहाँ पे सी से कंपेयर कर दिया, कंपेयर सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या, आपने ए और सी से जब कंपेयर किया तो आप देखोगे ए में तो 2 है और सी में 1 है, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, ए ग्रेटर देन बी। तो कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग आपका ये दोनों रीसेट रहेगा। तो ये नो कैरी वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। नो कैरी वाली कंडीशन से आप लूप 3 पे चले जाओगे, ठीक है। लूप 3 में क्या है, मूव ए टू सी। ये क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है कि अब जब क्योंकि सी का डेटा छोटा है हो गया है ए से, ठीक है, जो सी रजिस्टर में जो भी डेटा है वो ए से छोटा आ गया, तो ए में हम उसको स्टोर कर दें, जो स्मॉलेस्ट डेटा है वो हमको ए में स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसी तरह से ये जब स्मॉलेस्ट डेटा हमारा ए आ गया है तो हमने स्टोर कमांड का यूज़ करके 0 0 मेमोरी लोकेशन पे जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको हमने जाके स्टोर कर लिया है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बी से कंपेयर हमने कर दिया, जंप ऑन नो कैरी लूप 1 में चला गया, ठीक है। अगर कैरी यहाँ पे नो कैरी आता तो इसका मतलब क्या होता कि आपका अगर यहाँ पे नो कैरी रहता, ठीक है, तो ए का डेटा बड़ा हो गया, ठीक है, ए का ए इज ग्रेटर देन बी वाला, यहीं पे नो कैरी कंडीशन आ गई। तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि जो इसका मतलब बी का डेटा छोटा है तो बी को ए में मूव करना होगा, तो इसलिए लूप जंप ऑन नो कैरी से लूप 1 में मूव करके यहाँ से ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, मूव ए कॉमा बी, ठीक है। जब ये मूव ए कॉमा बी हो गया तो ए में ए और बी का कंपैरिजन हो गया, अब सी से कंपेयर करना है, फिर यहाँ से सी से कंपेयर कर दिया, ठीक है। अगर फिर नो कैरी आ गया तो इसका मतलब कि जंप ऑन नो कैरी मतलब ए का डेटा बड़ा है, ठीक है। जंप ऑन नो कैरी मतलब ए का डेटा बड़ा है और जो सी का डेटा यहाँ पे छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ से लूप 3 पे जंप करके, क्योंकि हमें फिर से मूव करना पड़ेगा सी का डेटा ए में, तो यहाँ से सी का डेटा ए में आ गया, रिस्टोर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो, अगर कैरी नहीं आता, जंप ऑन कैरी आ जाता, कैरी मतलब बी का जो डेटा बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब ए का डेटा छोटा ही हो गया, ठीक है। तो इसमें मूव करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे मूव नहीं करके फिर थर्ड कंपैरिजन पे आ गए, यहाँ पे जंप ऑन कैरी, इससे डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। फिर अगर नो कैरी आया तो फिर भी मूव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर जंप ऑन नो कैरी आ गया तो मूव नहीं करना है, ठीक है। अगर कैरी अगर आपका आ गया है तो सी का, इसका मतलब जो है कि ए का डेटा छोटा है, और तो ए का डेटा छोटा का मतलब ए इज़ द स्मॉलेस्ट हो गया डेटा, तो उसको फिर जाके आप मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दोगे, ठीक है। तो ये है आपका प्रोग्राम। इसको हम अभी सिम 8085 के जो सिमुलेटर है उस पर इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम, ये आपका सिम 8085 की ये वाली जो वेबसाइट है, इस पे आप यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग पूरा लिख सकते हो। हमने यहाँ पे पूरा ये प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपने लिखा है, और 0 0 मेमोरी लोकेशन पे हमको स्मॉलेस्ट डेटा स्टोर करना है, ठीक है। ये मेमोरी का व्यू है आपका, ये वाला पोर्शन जिसको भी रीसेट कर देते हैं आप, रजिस्टर में भी रीसेट कर देते हैं, और फ्लैग का भी कंटेंट हमने यहाँ पे रीसेट कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या क्या, जैसे हमने पहला 3 इंस्ट्रक्शन लिख दिया, MVA ए बी और सी में 3 डेटा को डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम अगर हॉल्ट लगा दें तो हमारा प्रोग्राम यहीं तक सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये इससे यहाँ पे लोड असेंबल लोड हो जाता है प्रोग्राम, और यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर लिया तो मतलब ए बी सी में 3 डेटा आ गया। ये देखिए ए में 0 9 है तो ए में 0 9 डेटा आ गया, ठीक है। बी में 0 3 डेटा होता है तो बी में 0 3 डेटा आ गया, और सी में 18 डेटा है तो सी में 18 डेटा आ गया, ठीक है। यहाँ से अब
ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम कंपेयर बी के बाद कैसे चेंज होता है वो दिखाते हैं। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे हमने हॉल्ट, यहाँ तक हॉल्ट कर दिया, तो अभी सिर्फ इतना पोर्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी ए बी सी, अब बी में बी का कंपैरिजन हो रहा है ए से। ठीक है, अभी क्या डेटा है, बी का डेटा 03 है और ए का डेटा 09 है। तो हमने कंपैरिजन वाले जो अभी पढ़ा था कि बी अगर छोटा रहता है और ए बड़ा रहता है, अगर ए का डेटा बड़ा है उस कंपैरिजन जिस रजिस्टर से कंपेयर कर रहे हो, तो कैरी फ्लैग और दोनों रीसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके फ्लैग का स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, कम एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके देख रहे हैं हमारा जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग, आप देख रहे हो ये टिक नहीं लगा है तो मतलब ये रीसेट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये टिक आ जाता है तो ये वो उसको सेट मान लिया जाता है। ठीक है, तो जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग आपका दोनों रीसेट है। ठीक है, यहीं पे आप अगर ए का डेटा छोटा कर दो बी से, ठीक है, मान लीजिए आपने ए में 01 कर दिया। ठीक, अब क्या ए का डेटा छोटा है, अब आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका जब ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम का, आपने ये एग्जीक्यूट कर दिया, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कैरी फ्लैग यहाँ सेट हो गया। जीरो फ्लैग तो सेट नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका कैरी फ्लैग ये वाला सेट हो गया। अब आप अगर दोनों का ए और बी का बराबर होता है डेटा, ठीक है, 03 और 03, तब आपका कैरी फ्लैग तो रीसेट ही रहेगा, लेकिन जीरो फ्लैग जो है वो आपका 1 हो जाएगा, सेट हो जाएगा। वो भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये देखिए आपका कैरी फ्लैग तो सेट नहीं है, जीरो फ्लैग आपका यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंपैरिजन वाला हो गया। फिर आपका ये जंप वाला है, कंपैरिजन के बाद जंप होके मूव होके जो अभी हमने समझा था प्रोग्राम वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मेमोरी को रीसेट हमने कर दिया, इस रजिस्टर के कंटेंट को रीसेट कर दिया, फ्लैग के कंटेंट को रीसेट कर दिया, अब यहाँ पे लोड कर दिया, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, रन कर दिया। तो इनमें से देखिए कौन सा डेटा सबसे छोटा है ए बी सी। ओके, इसमें पहले हमने ए में ही सबसे छोटा डेटा कर दिया। ठीक है, सपोज हमने ए में 05 कर लेते हैं, 07 करते हैं, और बी में सबसे छोटा डेटा करते हैं। बी में आपका 03 छोटा डेटा है। ठीक है, फिर से इसको रन करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आपका जो बी का सबसे स्मॉलेस्ट डेटा आपका 03 है, वो एक्यूमुलेटर में आ जाना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे एक्यूमुलेटर का ये यहाँ पे कंटेंट देखो, तो आपके ए जो कंटेंट है उसमें यहाँ पे 03 डेटा आ गया, और आपको 00 में ये 40 पे मेमोरी लोकेशन उस पर स्टोर करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डेटा यहाँ पे 03 जो स्मॉलेस्ट डेटा है वो सेलेक्ट होके यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, सपोज बी में सबसे छोटा डेटा नहीं है, यहाँ पे सी में सबसे छोटा डेटा है 05। ठीक है, इन तीनों में से 05 सबसे छोटा डेटा हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ 00 मेमोरी लोकेशन पे 05 आ जाना चाहिए, और एक्यूमुलेटर में भी 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एक्यूमुलेटर में यहाँ 05 आ गया, और इस वाले जो मेमोरी लोकेशन है उसमें भी ये डेटा 05 आ गया। तो आपका ये प्रोग्राम करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो आप एक एक स्टेप पे यहाँ पे हॉल्ट कमांड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि जंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैरी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपका एग्जीक्यूशन हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।